नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे भिक्षावृत्ति के प्रभाव। सामाजिक प्रभाव। समाज में बढ़ती भिक्षावृत्ति का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता जा रहा है। बड़े पैमाने पर भिक्षावृत्ति धंधा बन चुकी है, इससे जिसके अंतर्गत समाज में अनेक बुराइयां जन्म ले रही हैं। जैसे शिक्षित भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही साथ भिखारियों में बच्चों की तादाद भी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में बच्चे संगठित गिरोह का शिकार हो रहे हैं, जो उन्हें डरा धमका कर तथा उसका अंग भंग करके उसके भिक्षावृत्ति करवा रहे हैं। इसके कारण बच्चों के शोषण अपहरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे समाज में अनेक अपराध जन्म ले रहे हैं, जैसे कि मानव तस्करी, बाल अपराध, यौन शोषण आदि। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर साल जिन बच्चों का अपहरण किया जाता है, उन्हें भीख मांगने के अलावा कारखानों में अवैध बाल मजदूरी, घरों दफ्तरों में नौकर, पौन उद्योग, वेश्यावृत्ति, अंग बेचने वाले माफिया और जबरन बाल विवाह के जाल में फंसाया जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे आपराधिक गतिविधियों जैसे ड्रग्स, हत्या और लूट में भी संलिप्त हो जाते हैं। आर्थिक प्रभाव। वर्तमान समय में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो यह विश्व में सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। इसके बावजूद भारत का एक बड़ा हिस्सा मानव पूंजी भारत के विकास का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं भी उचित रूप से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। इन योजनाओं में खर्च तो बराबर हो रहा है, परंतु इसका लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, जो हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। भिक्षावृत्ति के कारण देश के पर्यटन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। भीख मांगने वाले लोग आमतौर पर गरीबी, बेरोजगारी, बेघर, अशिक्षा और कई सामाजिक बुराइयों जैसे अपराध, नशा, तस्करी से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग और बहुत से रोगों, कुष्ठ, मिर्गी त्वचा से पीड़ित होते हैं। उनमें मानसिक तौर पर अलगाव तथा कुंठा की भावना घर कर जाती है। महिलाएं भी अश्लील, अनुचित शब्द, यौन शोषण और उत्पीड़न का शिकार होती है। इनके बच्चों का भी शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता और वे कुपोषण, अशिक्षा, अनेक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। सरकारी प्रयास। मानव तस्करी को भारतीय दंड संहिता 1960 के अंतर्गत एक अपराध घोषित किया गया है। संशोधित किशोर न्याय कानून 2015 में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के अनुसार बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु संशोधित कानून का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। संशोधित कानून की धारा 76 के तहत बाल भिक्षावृत्ति के लिए दोषी को 5 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा प्रावधान है। बच्चों के अंग भंग करके उससे भिक्षावृत्ति कराने के लिए दोषी को 7 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। आयोग चिल्ड्रन हेल्पलाइन गैर सरकारी संगठनों और प्रशासन के साथ मिलकर भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगा। देश के 20 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भिक्षावृत्ति के खिलाफ कानून बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, पंजाब हरियाणा में भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम 1971, मध्य प्रदेश में 1973 में बने कानून और पश्चिम बंगाल में 1943 में बने कानून लागू हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 भी कहती है कि जो व्यक्ति भीख मांगने हेतु अनुचित प्रदर्शन करते हुए पाप पाए जाएंगे वो दंड के भागी होंगे। भारतीय रेल अधिनियम भी भिक्षावृत्ति का निषेध करता है। भारतीय बाल विकास संरक्षण आयोग बच्चों के भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने हेतु राजधानी दिल्ली में एक देशव्यापी मुहिम शुरू करने जा रहा है। चुनौतियाँ। सरकार के पास ऐसे आंकड़े मौजूद नहीं है जिससे पता किया जाए कि भिक्षावृत्ति मजबूरी है या व्यवसाय। समाज को आदर्श रूप बनाने के लिए बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति रोकने के लिए विशेष योजना बनाई गई थी, लेकिन तथ्य और प्रमाण साबित कर रहे हैं कि यह लक्ष्य हासिल करने में सरकारें विफल रही हैं। जिन राज्यों में भिक्षावृत्ति निरोधक कानून बने हुए हैं, वे राज्य सही तरीके से इन कानूनों को अमल में आज तक नहीं ला सके हैं। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों में भीख मांगने वाले गिरोह काफ़ी सक्रिय हैं। इन गिरोह के मुखिया भी बहुत राजनीति में भी सक्रिय रूप से दिखाई देती हैं। फलस्वरूप प्रशासन प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं कर पाता। लोगों में नकारेपन, आलस्य, कामचोरी की प्रवृत्ति, सरकार द्वारा चलाई गई योजना और विकास कार्यों तक सभी लोगों की पहुंच नहीं हो पाना। सरकार और विभिन्न संगठनों का दावा है कि भीख को खत्म करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं और ये कुछ हद तक सफल रहे हैं, लेकिन भीख मांगना अभी भी जारी है, जिसके हम सभी दोषी हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? भिक्षावृत्ति को खत्म करके भारत की विश्व रिपोर्टों में जो स्थिति है उसमें सुधार किया जा सकता है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर आदि। इससे भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। रोजगारों की संख्या बढ़ाकर लोगों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगारों की संख्या बढ़ाकर और भिखारियों का पुनर्वास हो, इसके साथ ही उन्हें रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। भिक्षावृत्ति निरोधक कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। सरकार प्रशासन के साथ साथ आमजन को भी भिक्षावृत्ति को बढ़ने से रोकना होगा। गरीबी उन्मूलन हेतु सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन उचित तरीके से होना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम व्यवस्था सही तरीके से और वृद्धाश्रम पेंशन योजना तक सभी वृद्ध लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की कुछ योजनाओं के जरिए भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। इसमें पालनहार योजना, निराश्रित बाल गृह, शिशु गृह योजना और पालन गृह योजना आदि शामिल है। इस तरह की योजना विभिन्न राज्य सरकारों को भी लागू करने की ज़रूरत है।
बॉम्बे प्रिवेंशन बैंकिंग एक्ट पूरी तरह से लोगों की परेशानी दूर करने में नाकाम रहा। यह एक भीख मांगने वाले गिरोह को रोकने में असफल रहा है। इसलिए इस पर केंद्रीय कानून की आवश्यकता है जो गरीब लोगों और भीख मांगने वालों लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करे और उन्हें इस अंधकार से मुक्त करवाए। थैंक यू।